हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार बजरंगबली को भगवान शिव के 11वां अवतार, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता के रूप में जाना गया है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा की एक पंक्ति में कहा गया है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। दोहे में जिन सिद्धियों की बात की गई है वो बहुत ही चमत्कारी शक्तियां हैं और यह सभी अष्ट सिद्धियां हनुमान जी को वरदान के स्वरूप हासिल है। पहली सिद्धि है अणिमा। इस सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने तब किया था जब वे समुद्र पार कर लंका पहुंचे थे। इस सिद्धि का उपयोग करके ही हनुमान जी ने पूरी लंका का निरीक्षण किया था। अति सूक्ष्म होने के कारण हनुमान जी के विषय में लंका के लोगों को पता तक नहीं चला। दूसरी सिद्धि है महिमा। इस विद्या और तप के बल से योगी अपने आप को बहुत ही बड़ा रूप और आकार दे सकता है। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया है। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा रहे थे तब बीच रास्ते में नागों की माता सुरसा ने उनका रास्ता रोक लिया था। उस समय सुरसा को परास्त करने के लिए हनुमान जी ने अपना रूप 100 योजन तक बड़ा कर लिया था। इसके अलावा माता सीता को श्री राम की वानर सेना पर विश्वास दिलाने के लिए महिमा सिद्धि का प्रयोग करते हुए हनुमान जी ने अपना रूप अत्यंत विशाल कर लिया था। तीसरी सिद्धि है गरिमा। इस सिद्धि के प्राप्त होने पर योगी अपने आप को चाहे कितना भी भारी कर सकता है। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी अपना वजन किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के सामने किया था। जब भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था, उस समय भीम के घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी ने एक वृद्ध वानर का रूप धारण किया और रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठ गए। भीम ने जब हनुमान जी की पूंछ उठाई तो वो उनकी पूंछ को नहीं उठा सके। इस प्रकार भीम का घमंड टूट गया। चौथी सिद्धि लघिमा है। इस सिद्धि का प्रयोग करते हुए साधक जितना हल्का होना चाहे उतना हल्का बन जाता है। इस सिद्धि से बजरंगबली अपना भार बिल्कुल हल्का कर सकते हैं और पल भर में वे कहीं भी आ जा सकते हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे तब वे अणिमा और लघिमा सिद्धि के बल पर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वाटिका में पेड़ के पत्तों में छिप गए। इन पत्तों में बैठे बैठे ही उन्होंने माता सीता को अपना परिचय दिया था, जिसके बाद माता सीता ने हनुमान जी को उनके असली रूप में सामने प्रकट होने के लिए कहा था। पांचवी सिद्धि प्राप्ति है। इस सिद्धि से योगी इच्छित चीजों की प्राप्ति बहुत ही आसानी के साथ कर सकता है। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं। पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं, आने वाले समय को देख सकते हैं। रामायण में इस सिद्धि के उपयोग से हनुमान जी ने सीता माता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से बातचीत की थी, जिससे वो ये जान सके कि माता सीता इस समय में कहां पर है। हनुमान जी बहुत महान ज्योतिष के जानकार भी है। इसकी शिक्षा इनके गुरु भगवान सूर्य देव ने इन्हें प्रदान की थी। इन सभी सिद्धियों से हनुमान जी ने माता सीता को अशोक वाटिका में खोज लिया था। छठी सिद्धि प्राकाम्य है। इस सिद्धि को प्राप्त करने पर साधक के पास इतनी शक्ति आ जाती है कि वह अपनी इच्छानुसार पृथ्वी में समा सकता है या आकाश में उड़ान भर सकता है। इसी सिद्धि की सहायता से हनुमान जी पाताल में भी जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मनचाहे समय तक पानी में जीवित रह सकते हैं। इस सिद्धि से हनुमान जी चिरकाल तक युवा ही रहेंगे। इसके साथ ही वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकते हैं। रामचरितमानस के अनुसार हनुमान जी ने सुग्रीव के कहने पर ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान राम से भेंट की थी। प्राकाम्य सिद्धि से वे किसी भी वस्तु को चिरकाल तक प्राप्त कर सकते हैं। सातवीं सिद्धि ईशित्व है। इस सिद्धि को हासिल करने के बाद साधक में शासन करने की क्षमता आ जाती है। इस सिद्धि के बल से हनुमान जी को दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई है। ईशित्व के प्रभाव से हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। इस सिद्धि के कारण ही उन्होंने सभी वानरों पर श्रेष्ठ नियंत्रण रखा था। साथ ही इस सिद्धि से हनुमान जी किसी मृत प्राणी को भी फिर से जीवित कर सकते हैं। आठवीं सिद्धि वशित्व है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक दूसरों को वश में करने की क्षमता आ जाती है। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय है और मन पर नियंत्रण रखते हैं। वशित्व के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही अपने वश में कर सकते हैं। हनुमान जी के वश में आने के बाद प्राणी उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। इसी के प्रभाव से हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएगा। जय श्री राम।